हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अर्थ, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो इसके बारे में कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों कि ये जो एयर है यानी कि वायु है, इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण क्या क्या है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि ये क्या है, स्वादहीन है, दूसरा रंगहीन है, तीसरा गंधहीन है, चौथा क्या है, ये वायु एक प्रकार का मिश्रण है। और किस चीज का मिश्रण है, मिश्रण है अन्य गैसों का, गैसियस मिक्सचर है। क्या है, एक गैसियस मिक्सचर है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि ये क्या करती है, एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि सभी दिशाओं में ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है। और हमने एक और चीज पढ़ी की थी कि ये जो वायु है इसे पदार्थ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी पदार्थ की होती है। वो क्या क्या है, ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि जगह घेरना, एंड हैव मास। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के पास है कि ये जगह भी घेरती है और इसका कुछ ना कुछ मास भी होता है, जिसको हमने ये बीम बैलेंस, इस पर दो बलून लगा दिए जिसमें हमने इक्वल नंबर ऑफ एटम्स भरे, यानी कि जितनी एयर इस बलून में है, इस ए वाले बलून में है, उतनी ही एयर इस बी वाले बलून में भी है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसकी अगर हम सारी एयर को बाहर निकाल दें तो इसका साइज कुछ ऐसा हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला जिसके अंदर एयर है इसका साइज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जिससे क्या समझ में आता है कि ये जो बलून है इसका साइज बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर है एयर। एयर ने क्या किया है, बलून के अंदर का जो स्पेस था खाली उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, उसको पूरा क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि घेर लिया है। दूसरी चीज, अब ये वाले बलून जिसको डिफ्लेट कर दिया है हमने, यानी कि डिफ्लेटेड बलून जिसे हम कहेंगे, यानी कि जिसकी हवा सारी हमने बाहर निकाल दी है, उसके वेट की बात करें और इस बलून के वेट की बात करें जिसमें अभी भी हवा है, तो ये जो हवा वाला बलून है जिसके अंदर हवा है उसका वेट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर हवा है इस वजह से ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें समझ में आती हैं कि ये जो एयर है ये क्या है, एक प्रकार का मैटर यानी कि पदार्थ है। ये जगह भी घेरता है और इसका द्रव्यमान यानी कि मास वॉल्यूम भी होता है। क्लियर इतना? चलो, तो इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आगे इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जैसे पतंग का उड़ना, ठीक है, किसकी वजह से है, वायु की वजह से है। हमें कूल ब्रीज एक दिन में जो है, दिन के समय में हमें कूल ब्रीज महसूस होती है। ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है, कूल ब्रीज, जो ठंडी हवाएं हैं वो किसकी वजह से महसूस होती है, एयर की वजह से। एयर ही तो है ये सब। ठीक है। अगला अगर हम बात करें, ये जो बलून है ये हवा में कैसे उड़ता है। ठीक है। तो ये कैसे उड़ता है हवा में, ये भी जो है, ये जो एयर बलून है ये एयर के सिंपल प्रिंसिपल पर वर्क करता है और हवा में उड़ता है। दूसरी चीज, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि बहती हवा को पवन कहा जाता है। ठीक है। यानी कि जब तेजी से हवा बहने लगती है तो उसे हम विंड का नाम दे देते हैं। और यह है एक विंड वेन। तो हम विंड की डायरेक्शन विंड वेन की थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे विंड वेन जिस तरफ मुड़ेगा यानी कि हवा उसी तरफ बह रही है। मान लीजिए ये विंड वेन का हेड है। ठीक है। तो विंड वेन, अगर विंड जो है इस तरफ को बह रही होगी तो विंड वेन का
जो फेस है, जो हेड है, वो इस तरफ को होगा। विंड अगर इस तरफ बह रही होगी तो इसका हेड इस तरफ होगा। विंड अगर आगे की तरफ या पीछे की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रही होगी तो इसका जो हेड है वो उसी डायरेक्शन को हो जाता है, जिससे हमें विंड की डायरेक्शन का पता चल जाता है। क्लियर है? तो ये एयर की प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो हमने डिस्कस कर ली कि एयर क्या, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, गैसियस सब्सटेंस है। ये जगह घेरती है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और ये क्या करती है, सारे डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो चलिए, प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ये वाले एक्सपेरिमेंट को हमने बहुत क्लियरली समझ लिया था। ठीक है, चलो, एयर हैज वेट। अब बात आती है, यहाँ पर तो हमने समझा था कि एयर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका मास भी होता है। अब यहाँ पर भी सेम चीज है। यहाँ पर देखो, एक तरफ ये तराजू है और एक तरफ देखो रखा गया है डिफ्लेटेड बलून। ये है हमारा डिफ्लेटेड बलून, यानी कि इस बलून की पूरी हवा जो है वो बाहर निकाल दी गई है। अब यहाँ पर भी सेम बॉल है, सॉरी बॉल है, ये बलून नहीं, तो यहाँ पर है स्क्वीज्ड बॉल, यानी कि इस बॉल की सारी एयर स्क्वीज करके बाहर निकाल दी गई है ना। जैसे संतरे से स्क्वीज करके उसका रस निकाल दिया जाता है, वैसे ही बलून से स्क्वीज करके उसकी सारी एयर बाहर निकाल दी जाती है बॉल से। फिर ये दूसरी बॉल है, इसमें अभी भी एयर भरी हुई है, ठीक है, इसमें अभी भी एयर भरी हुई है, जो क्या दिखाता है, अगर आप ध्यान से देखो तराजू के इसे, तो ये ऐसे टेढ़ा हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि इसका वजन है ज्यादा तो ये नीचे हो रखा है, ठीक है, और इसका वजन है कम, ये ऊपर की तरफ है। इसका वजन ज्यादा क्योंकि है तो दोनों ही बॉल, लेकिन इसके अंदर एयर भरी हुई है, इसके अंदर एयर नहीं भरी हुई, जो शो करता है कि एयर में कुछ ना कुछ वेट होता है। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमें परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट जो दर्शाएगा कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। अभी तक हमने पढ़ा कि एयर क्या करता है, हर दिशा में प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, चलिए तो इसे कैसे समझेंगे, इसे इस एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो एम है, जो मेन गोल है, जो मेन टारगेट है, वो क्या है, हमें ये दिखाना है कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्लियर? चलिए, अब हमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है। इस तरीके से हमने एक ग्लास लिया, इस ग्लास को फिल कर लेना है। ठीक है, ग्लास को फिल करना है 1/3, यानी कि ऐसे कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हमें इसको फुल फिल करना है। ठीक, चलिए, तो ग्लास में हमने पानी भर दिया। अब इस ग्लास का जो माउथ है, इसको एक इंडेक्स कार्ड से हम इस तरीके से ढक देंगे। ठीक है, ये है हमारा इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड से हमने इसे ढक दिया है। क्लियर? चलिए, नाउ होल्ड द कार्ड इन प्लेस एंड इन्वर्ट द ग्लास ओवर सिंक एंड रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कार्ड। अब हमें क्या करना है, देखो मान लो ये है पानी का ग्लास, ठीक है, ये है इसका माउथ। अब इस माउथ को हमने एक इंडेक्स कार्ड से ढक दिया कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक सिंक के ऊपर इसे ऐसे ही लेके जाना है, इंडेक्स कार्ड से ढका हुआ है। इस इंडेक्स कार्ड के ऊपर अपना हाथ फेरना है और इसे पलट देना है। ठीक है, हाथ फेरा हमने इंडेक्स कार्ड के ऊपर और इसे पलट दिया। अब क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा हमें, अगर हम जैसे ही, अब हमारा सोचना क्या है कि जैसे ही हम यहाँ से हाथ हटाएंगे, इस पर जो इंडेक्स कार्ड है वो भी नीचे गिरेगा और सारा पानी नीचे गिर जाएगा, है ना, यही सोचेंगे, है ना। लेकिन होता क्या है, जब हम अपना हाथ यहाँ से हटा देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इंडेक्स कार्ड अभी भी ग्लास पर क्या है, चिपका हुआ है। ठीक है, ऐसे लगता है कि इंडेक्स ग्लास को हमने सॉरी इंडेक्स कार्ड को हमने ग्लास पर चिपका दिया है। तो जो इंडेक्स कार्ड है ये अभी भी ग्लास पर चिपका हुआ रहता है। ठीक है, अब ये चिपका हुआ रहता है जिस वजह से पानी नीचे नहीं गिर पाता। ठीक है, हल्का हल्का एक दो बूंद पानी पहले ही गिर जाएगा तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद पानी नहीं गिरेगा जब तक हम उसको फोर्स से रिमूव नहीं कर देते। तो ऐसा किस वजह से होता है, चलिए तो इसे देखते हैं। तो ये ग्लास, जब हमने इसे उल्टा कर दिया इस ग्लास को, अब हम क्या देखते हैं कि इंडेक्स कार्ड अभी भी इस पर ही है, ठीक है, लगा हुआ।
अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे इस प्रकार से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे ही हम यहाँ से हाथ हटा लेते हैं तो ये इंडेक्स कार्ड जो यहीं पर ही चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है ये इसे अंदर की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, बाहर का जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है, ये इसे अंदर की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, जिस वजह से ये जो इंडेक्स कार्ड है ये ग्लास से चिपका रहता है। ठीक है, और नीचे नहीं गिरता और पानी भी नीचे नहीं गिरता। क्लियर? चलिए, नाउ होल्ड द कार्ड, प्लीज इन्वर्ट द ग्लास ओवर सिंक, रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कार्ड। इतना ही हमें करना है। ठीक है, अब कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन क्या है? अब कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसे, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया और क्या इसका कंक्लूजन था। तो देखो, द कार्ड स्टिक टू द ग्लास। तो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन था कि कार्ड जो है वो ग्लास पर चिपका रहा। तो किसकी वजह से चिपका रहा? इसका कंक्लूजन है एयर प्रेशर की वजह से। ठीक है, एयर प्रेशर की वजह से। दिस इज आउटसाइड एक्सर्ट, this air outside exert an upward pressure on the index card. The air pressure is more than the weight of the water in the glass. तो वाटर का जो वेट है इस ग्लास में, इससे ज्यादा ये जो एयर का प्रेशर है वो है, जिस वजह से कार्ड स्टिक रहता है और पानी नीचे नहीं मिलता। क्लियर है इतना? चलिए, तो इतना अब आप नोट कर लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अब एक एक्टिविटी हमें करनी है जहां पर हमें पता चलेगा कि एयर जो है वो बर्निंग में भी सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एयर में होता है ऑक्सीजन। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन, जो बर्निंग की इस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसी के कारण बर्निंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए, तो हमने ली है एक कैंडल, एक जलती हुई कैंडल। अब हमने पहले इसे ओपन में रखा है। कहाँ पर रखा है? ओपन में। ठीक है, अभी क्या है, ये ओपन एरिया में है, तो यानी कि यहाँ से जितनी एयर इसे चाहिए उतनी एयर इसे मिल रही है, तो ये कंप्लीटली जलता रहेगा। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक क्या रख दिया? इन्वर्टेड जार ग्लास रख दिया, यानी कि 4 ग्लास को रख दिया उल्टा करके। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से कोई भी ऑक्सीजन या एयर, हम कहें एयर जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, अब एयर यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी। अब जब एयर यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये जो कैंडल है ये स्टॉप्स बर्निंग, यानी कि धीरे धीरे ये कैंडल बुझ जाएगी, जलना बंद कर देगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, या हम सिंपली कहें कि ये हो रहा है एयर की वजह से और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से ये हो रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये थी एक्टिविटी जहां से हमें समझ में आया कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है बर्निंग की प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलो, अगर कहीं पर आग लग जाती है, मान लो जैसे ये लकड़ियां हैं, ठीक है, और यहाँ पर लगी हुई है आग। ठीक है, यहाँ पर जो है आग लगी हुई है। तो जब हमें इस आग को बुझाना है तो हम क्या करते हैं, या तो इसमें पानी डाल दो, ठीक है, या तो हम क्या करते हैं, इस आग को बुझाना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन प्रॉपर जा रहा है जिस वजह से आग जल रही है, अगर ऑक्सीजन को ही हटा दें तो आग नहीं जल पाती। ठीक है, तो जब भीषण आग कभी भी लगती है तो हम वहां पर डाल देते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग के ओर पोर एक चादर की तरह फैल जाती है। अब आग के ओर पोर जब ये चादर की तरफ फैल गई तो अब इसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी। ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी तो आग अपने आप ही धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब आप इतना नोट कर लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को या इस एक्टिविटी को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो क्लियर इसका, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भी प्रॉपर्टीज हमने एयर की पढ़ी है उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये ऑर्डरलेस है, यानी कि गंधहीन है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, स्मेललेस भी हम इसे कह सकते हैं, स्मेललेस है। दूसरा टेस्टलेस है, यानी कि कोई स्वाद नहीं है, स्वादहीन हम इसे कह सकते हैं। अगला स्मेललेस का मतलब यही है कि ऑर्डरलेस। ठीक है, स्मेललेस का मतलब है ऑर्डरलेस, दोनों सेम ही चीज है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये कलरलेस भी है। ठीक है, कलरलेस भी यानी कि रंगहीन भी है। फिर ये क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जैसे कि इसने अभी इस बलून के अंदर का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया है। वहीं दूसरा है कि इट हैज वेट, इसका कुछ ना कुछ वेट होता है। जैसे कि हमने देखा कि दो बलून इक्वल, लेकिन अब इसकी एयर पूरी बाहर निकाल दो ये डिफ्लेट हो जाएगा, और इस वाले बलून का वेट ज्यादा है। यानी कि इसका वेट ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी एयर भरी हुई है। क्लियर? चलिए अगला है, ये क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। अब ये हमने कैसे देखा, ये कार्डबोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, एक इंडेक्स कार्ड हमने यहाँ पर लगा दिया, फिर इससे हमने देखा क्या कि ये जो पेपर है ये इस पर ही चिपका रहा, इस ग्लास पर ही, जिससे किस वजह से चिपका रहा, ये एयर प्रेशर की वजह से। क्लियर? चलो फिर हमने देखा कि ये क्या करती है, बर्निंग में भी सपोर्ट करती है, यानी कि दहन की जो प्रक्रिया है उसमें भी ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, सहायता करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने पहले कैंडल रखी हुई है नॉर्मली, तब वो जलेगी। फिर जैसे ही हमने देखो यहाँ पर रखे हुए वुडन ब्लॉक, अब आपको दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पर रखे हैं वुडन ब्लॉक, उसके ऊपर चिमनी रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि यहाँ से एयर जो है वो अंदर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो ये जो कैंडल है वो जलती रहेगी। अब जैसे यहाँ से वुडन ब्लॉक्स हटा दिए तो अब एयर यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी, तो धीरे धीरे ये कैंडल की जो लॉ है वो फड़फड़ाने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। और चौथा, हमने इसके ऊपर से भी एक कार्डबोर्ड रख दिया है, तो ना अब यहाँ पर एयर जाने का कुछ भी नहीं है, एयर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी, जिस वजह से ये क्या करेगी, स्टॉप्स बर्निंग, यानी कि जलना बंद कर देगी। ठीक है, तो किस वजह से है, ये एयर की एब्सेंस की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ये चिमनी हटा, ये कार्डबोर्ड हटा दें, चिमनी हटा दें, तो क्या होगा, एयर इसको मिलती रहेगी कंटिन्यू, और जब इसको एयर कंटिन्यू मिलती रहेगी तो ये कंटिन्यू बर्न होती रहेगी। क्लियर? तो यहाँ पर कई सारे गुण कहें हम या प्रॉपर्टीज कहें जो हमने एयर के बारे में पढ़ी है। ठीक है, तो एयर की हमने ये सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए, आप इस तरीके से ऐसा फ्लो चार्ट बना करके भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, और जब रिकॉल करना हो इन्हें तो फ्लो चार्ट को ही आप देख लोगे और आसानी से इसे रिकॉल भी कर लोगे। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे कुछ और पॉइंट्स है, इन्हें हमें समझना है। हवा हर जगह है, यानी कि एयर इज एवरीवेयर, एयर जो है हर जगह मौजूद है, हम जानते हैं।
है ना, हमारे चारों ओर हो या हम कहीं पर भी जाएं एयर वहां रहती ही है। ठीक है, चलिए, तो हमारी पृथ्वी हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हवा हर जगह है। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हम कई तरीकों से इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, यानी कि हम इसको फील कर सकते हैं, लेकिन सी यानी कि देख नहीं सकते। ठीक है, देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? अगर हम कहीं पर खड़े हैं और हवा तेजी से आती है तो हमारे फेस पर टकराती है, ठंडा हमें महसूस होता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे इस तरीके से जब हम ऐसे हिलाते हैं तो हवा हमारे फेस पर आकर के लगती है, तो हम हवा को फील कर पाते हैं। या हम जब कपड़ों को सुखाने डालते हैं तो एकदम स्ट्रेट तो रहते नहीं है कपड़े, थोड़ा थोड़ा हिलते रहते हैं, तो वो हिलते भी हवा की वजह से। या पेड़ पर जो पत्तियां हमें दिखती है, तो वो पत्तियां भी क्या एकदम स्ट्रेट तो नहीं रहती हैं या एक ही पोजीशन पर नहीं रहती है, हिलती रहती है, हवा की ही वजह से ये होता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं और शाखाएं हवा में हिलती हैं, हवा की उपस्थिति के कारण कपड़े रस्सी पर लटके हुए रहते हैं। चलिए, तो यह परत पृथ्वी की सतह के कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इसे वायुमंडल कहा जाता है। तो ये जो लेयर है एयर की, इसे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से ही एयर जो है वो हर जगह है। क्लियर इतना? चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों इन पॉइंट्स को। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, चलती हवा की बात करते हैं। चलती हवा यानी कि पवन, जिसे हम विंड भी कहते हैं। चलती हवा को पवन कहा जाता है या विंड हम कहते हैं। हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब वह पेड़ों पर पत्तियों को हिलाती है या तूफानों के दौरान हवा बहुत तेज गति से चलती है, यहाँ तक कि रास्ते में आने वाले पेड़ों को भी उखाड़ देती, इतनी तेज कभी कभार जो है हवा चलती है। ठीक है, और इसी चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर एयर के कंस्टिट्यूएंट्स देखते हैं बच्चों। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, यानी कि एयर के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है। तो चलिए, मान लीजिए ये पूरी एयर है, तो इस एयर में है 21% ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी 78% नाइट्रोजन, और जो बाकी का 1% है, वो 1% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस एंड डस्ट। ये सभी मिला करके है बाकी का 1%। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एयर है पूरी 100%, इस 100% में से 78% तो क्या है? नाइट्रोजन है। फिर 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और बाकी का जो 1% है, इसमें से 0.02 से 0.03% तक है कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी का क्या है? बाकी का हमारा है अदर गैसेस है। इसके अलावा डस्ट है, स्मोक है, वाटर वेपर है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो और भी कई सारे चीजें जो है वो इसमें मिली हुई है बाकी के 1% में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस कितने परसेंट है। ठीक है, तो ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ साथ ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन गैस है, ये सपोर्ट करती है बर्निंग में, सपोर्ट इन बर्निंग। इसके अलावा अलग अलग गैसेस हैं, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये बर्निंग में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती।
इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट्स हैं ये भी एयर में पाए जाते हैं। अब कभी कभार ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कभी कभार ये यूजफुल नहीं होते। जैसे स्मोक की हम बात करें तो स्मोक भी जो है एयर में पाया जाता है, लेकिन स्मोक बच्चों हमारे लिए कैसे भी यूजफुल नहीं होता, वो हमेशा हमारे लिए हार्मफुल ही रहता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो एयर है उसके मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, यानी कि घटक क्या क्या है जिससे मिल करके एयर बनी हुई है। अच्छा, ये जो अलग अलग गैसेस हैं एयर में तो हमें दिखाई तो नहीं देती, जैसे अभी हमारे चारों ओर एयर है ना, तो अलग अलग पता नहीं चलता कि इतना ऑक्सीजन है या इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, इतना नाइट्रोजन है, ऐसा पता नहीं चलता, क्योंकि ये सारा क्या है, एक मिक्सचर ये होता है। ठीक है, क्या होता है, मिक्सचर ये होता है। दूसरी चीज, क्या हम इन गैसेस को अलग अलग कर सकते हैं? जैसे हमने कहा हमारे पास एयर है, एयर में ये सारे कंस्टिट्यूएंट है, क्या हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग गैसेस को? जैसे नाइट्रोजन को अलग कर ले, ऑक्सीजन को अलग कर ले, है क्या हम कर सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करके जो है हम इन एयर के जो फ्रैगमेंट्स हैं इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कैसे कर सकते हैं वो तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये जान लेना है कि इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए, क्लियर इतना, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वायु की संरचना सेम वही जो हमने अभी पढ़ा उसी के बारे में बात करते हैं कि वायु एक पदार्थ नहीं बल्कि क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, वायु कुछ गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का मिश्रण है। कुछ गैस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें होती हैं। तो ये सभी, इन सभी से मिलकर के बना हुआ है हमारा एयर। ठीक है, क्या बनी हुई है, पूरी एयर। अब हम जो ये एयर के अलग अलग घटक हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे और इनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।